भारत सरकार की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एंड पॉपुलर स्कीम सुकन्या समृद्धि योजना। पूरी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि सुकन्या समृद्धि योजना में कुछ बदलाव हैं उनके बारे में। सबसे पहला बदलाव जो कि सुकन्या समृद्धि योजना में किया गया है वहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ध्यान देने वाला है। ये तो हम जानते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में एनुअली मिनिमम 250 रुपीज़ जमा करना जरूरी होता है। अगर किसी केस में कोई पर्सन ये अमाउंट जमा नहीं करता है तो उनका अकाउंट है वो डिफॉल्ट हो जाता था, और अगर अकाउंट अच्छा होता था तो सेविंग अकाउंट के आधार पर ब्याज दिया जाता था। अब उस रूल को चेंज कर दिया गया है। अब अगर आपका अकाउंट डिफॉल्ट हो भी जाता है तो भी मैच्योरिटी टाइम पर आपको वही इंटरेस्ट मिलेगा जो कि सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट पर चल रहा होगा। तो ये एक अच्छा काफ़ी चेंज हुआ है। इससे अगर हमारा अकाउंट डिफॉल्ट भी हो जाता है तो हमें ब्याज का नुकसान नहीं होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके दूसरे चेंज के बारे में। ये तो हम सब जानते ही है कि सुकन्या समृद्धि योजना में 2 गर्ल्स चाइल्ड का अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर 2 गर्ल्स हो जाती है तो 3 अकाउंट खोलने का नियम है, लेकिन तीसरी बेटी को भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता था। लेकिन अब रूल बदल दिया गया है, अब तीसरी बेटी को भी टैक्स बेनिफिट मिलेगा, जो कि एक अच्छा चेंज किया गया है। तो चलिए बात करते हैं अगले चेंज के बारे में जो कि प्री मेजर क्लोजर पर किया गया है। पहले सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट को 2 केसेस में बंद किया जा सकता था। अगर गर्ल्स चाइल्ड की सडन डेथ हो जाती है या फिर यदि गर्ल्स चाइल्ड NRI हो जाती है। लेकिन अब इसमें कुछ और केसेस ऐड कर दिए गए हैं। यदि पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट को भी बंद करवाया जा सकता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज किया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चेंज की तरफ। पहले चाइल्ड गर्ल्स के 10 ईयर कंप्लीट हो जाने के बाद वह इस अकाउंट को ऑपरेट कर सकती थी, लेकिन अब इस रूल को चेंज कर दिया गया है। लेकिन अब गर्ल्स चाइल्ड 18 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद ही इस अकाउंट को ऑपरेट कर सकती है। इसके पहले उसके पेरेंट्स ही अकाउंट को ऑपरेट कर सकेंगे। तो इस तरह से सुकन्या समृद्धि योजना में बहुत सारे चेंज किए गए हैं। लेकिन इससे पहले आपको सुकन्या समृद्धि योजना की थोड़ी सी डिटेल्स भी बता देते हैं। तो सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एंड मोस्ट पॉपुलर स्कीम है। इसमें बेटियों की एजुकेशन और मैरिज को सिक्योर करने के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जिसमें इंटरेस्ट प्राइवेट और सरकारी स्कीम से ज़्यादा होता है। अगर हम इंटरेस्ट रेट अगस्त 2022 की बात करें तो इसमें 7.6% का अभी इंटरेस्ट रेट चल रहा है। इसमें बेटी के जन्म से लेकर 10 ईयर्स होने तक के बीच में कभी भी सुकन्या समृद्धि योजना के अकाउंट को ओपन करवाया जा सकता है। इसे पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक से ओपन करवा सकते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट पर 80C के टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। अब यानी कि जमा किए हुए पैसे पर हमें 1.5 लाख की छूट मिल जाती है। इसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट ईयरली मिनिमम 250 से लेकर 1.5 लाख तक है। इसमें जो इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए वो है HSY फॉर्म, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटोज, रेसिडेंस प्रूफ ऑफ पेरेंट्स, रेसिडेंस प्रूफ। अगर हम इसके साथ टैक्स बेनिफिट्स की बात करें तो हमें 80C का टैक्स बेनिफिट्स मिल जाता है। इसमें हमें EEE का टैक्स बेनिफिट्स भी मिलता है। हमें प्रिंसिपल अमाउंट यानी इंटरेस्ट, मैच्योरिटी अमाउंट, इन तीनों पर हमें टैक्स बेनिफिट्स मिल जाता है। सुकन्या समृद्धि योजना में आप मंथली 12,500 रुपये जमा करके 65 लाख रुपए तक की इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो ये हो गई सुकन्या समृद्धि योजना के नए रूल के बारे में जो चेंजेस किए गए हैं और उसके कुछ बेसिक सी डिटेल्स। अगर आपको यहाँ वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।